अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपसे इसमें कहा जा रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 0 कॉमा फाइंड पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई। यानी कि देखें, इस गिवन क्वेश्चन में आपको एफ एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक्स वाई और जेड के लिहाज से है और ये फंक्शन 0 के बराबर है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन की मदद से पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू निकालें और दूसरे नंबर पे पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले देखें, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को निकालने का सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है। तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा तो आपको ये वीडियो इंशाल्लाह ताला समझ लग जाएगी। तो बहरहाल सोल्यूशन के लिए देखें, सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बहरहाल देखें कि ये जो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं दिया हुआ। अगर ये डिफाइंड फंक्शन होता, डिफाइंड फंक्शन से मुराद कोई अगर इस तरह का कोई फंक्शन होता, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कोई डिफाइंड फंक्शन है। ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है। यहाँ पर बस एक इलामती तौर पर फंक्शन बनाया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि एफ एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई और जेड के लिहाज से है और ये 0 के बराबर है। यानी कि ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये एक अलामती फंक्शन के तौर पर बनाकर दिया हुआ है स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये हमारे पास इस तरह का फंक्शन होता तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करवा के इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था डी वाई ओवर डी एक्स का, जो कि किसके बराबर था, माइनस एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस फार्मूले से हमने इस एक्सरसाइज के कई क्वेश्चंस को भी हल किया था। ठीक है, तो इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू को देखते हैं। देखें, ये फार्मूला हमें वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से दिया हुआ है और हमें वैल्यू चाहिए जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो क्या इस फार्मूले को मैं जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से जनरेट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल जनरेट कर सकता हूँ। देखें, यहाँ पर मैं यूँ लिख दूँ ज़रा, डी जेड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आपने इस फार्मूले को गौर से देखना है। देखें, जब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स था तो वाई के लिहाज से हमने राइट साइड पे वाई वाले फंक्शन को एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई बनाकर डिनोमिनेटर में लिखा और एक्स वाले फंक्शन को राइट साइड पे हमने एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना के न्यूमिनेटर में लिखा और साथ माइनस लगा दिया। अब अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास डी जेड आ गया है तो हम क्या करेंगे कि राइट साइड पे हम डी जेड यानी कि एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड के लिहाज वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर में रखेंगे और एक्स के लिहाज वाले फंक्शन के मुताबिक एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को बना के न्यूमिनेटर में रखेंगे और साथ माइनस लगा देंगे। तो क्या देखें, हमने डी वाई ओवर डी एक्स से डी जेड ओवर डी एक्स जनरेट नहीं कर दिया? बिल्कुल जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, ये अभी फिलहाल पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू नहीं निकली क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये पार्शियल ऑपरेटर है। ठीक है, लिहाजा अभी इसकी वैल्यू नहीं निकली। अब दूसरे नंबर पे पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से इस फार्मूले को जनरेट करेंगे। यानी कि अगर मैं इसको लिख दूँ डी जेड डिवाइडेड बाय डी वाई। अब इस लिहाज से फार्मूला किस तरह जनरेट होगा कि जेड के लिहाज वाले फंक्शन के मुताबिक सबसे पहले राइट साइड पे डी नोमिनेटर में हम एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड ले लेंगे और डी वाई वाले लिहाज से हम राइट साइड पे न्यूमिनेटर में एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेंगे और साथ माइनस लगा देंगे। अब देखें, इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो गिवन वैल्यूज़ निकालनी है उनके लिहाज से हमने फार्मूला जनरेट कर दिया है। लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये पार्शियल ऑपरेटर्स हैं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं, लिहाजा अभी हमारे पास जवाब नहीं निकला। अब बहरहाल देखें कि ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ इस फार्मूले से जनरेट की हैं, इनको हम पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करने लगे हैं और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि हम इसको पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करने लगे हैं। देखें ना, यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू हमने यहाँ इस फार्मूले से जनरेट की है जो कि डी जेड ओवर डी एक्स है, अगर मैं इसको पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करूँ तो ये पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स बन के ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल नहीं आएगी। ठीक है, और अगर इसी तरह डी जेड ओवर डी वाई को जब मैं पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करूँ तो ये पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई बन के ये वैल्यू निकल नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हम इसको पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करने लगे हैं। देखें, पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करने के लिए हमें इक्वेशन 1 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिहाजा मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। देखें, सबसे पहले इस वैल्यू को पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करते हैं। डी जेड ओवर डी एक्स में मैं इसको पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करके यू लिख देता हूँ पार्शियल जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स और इक्वल करके यहाँ माइनस भी एज इट इज़। अब देखें, एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और एफ हमारे पास ये छोटे एफ को निशानदेही कर रहा है। हमें गिवन एफ क्या दिया हुआ है, वो कैपिटल एफ दिया हुआ है, लिहाजा हमें गिवन इक्वेशन 1 को मद्देनजर रखते हुए कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स में हमें अपने सवाल को चेंज करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय डी नोमिनेटर में भी हमें स्मॉल एफ की जगह गिवन इक्वेशन 1 की मदद से, जो कि हमें सवाल में गिवन दी हुई है, उसके लिहाज से कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू निकल आई है। इसके अलावा जब हम इस वाली वैल्यू को जो हमने इस फार्मूले से जनरेट की है पार्शियल ऑपरेटर में चेंज करेंगे तो ये डी जेड ओवर डी वाई हमारे पास
पार्शियल जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई में तब्दील हो जाएगा। और इसके जो फंक्शंस हैं, इसके अलावा यहाँ पर माइनस भी एज इट इज़, और बहरहाल इसके जो फंक्शंस हैं एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो इक्वेशन 1 को मद्देनजर रखते हुए कैपिटल एफ में तब्दील हो जाएगा, यानी कि कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई और डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ जो है वही इक्वेशन 1 को मद्देनजर रखते हुए कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड में हमारे पास तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू निकल आई है और ये हमारे पास पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू निकल आई है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 का हमने सोल्यूशन किया और हमने ये वैल्यूज़ निकाली। ये वैल्यूज़ हमारे पास एप्लीकेबल हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ हमारे पास सोल्यूशन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त निकली हैं। लेकिन अगर आप बुक के पीछे देखेंगे तो बुक वालों ने इस फॉर्म में जवाब दिया हुआ है इन वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये फॉर्म आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, ये आपके पास एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करने का मैंने आपको बताया था, ये नया तरीका है जो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा और इस एक्सरसाइज में भी पढ़ा, ठीक है। उन्होंने यानी कि बुक वालों ने क्या किया हुआ है, बुक वालों ने इसको इस तरह डिनोट नहीं किया हुआ, उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव की ही शक्ल में इस जवाब निकाला हुआ है। तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, आप इस तरह करना चाहें, जवाब निकालना चाहें इस तरह कर लें, या बुक वालों ने जैसे निकाला हुआ है यानी कि इसको भी समझ लें। एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को उन्होंने पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है और एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड को पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल जेड की शक्ल में लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई को पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई और एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड को पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल जेड की शक्ल में लिखा हुआ है। तो आपकी अपनी मर्जी है, बुक के मुताबिक आंसर निकालना चाहें बुक के मुताबिक निकाल लें, वरना इस नोटेशन में भी रखना चाहेंगे तो आपके पास जवाब काबिल कबूल है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का मुख्तसर सा सोल्यूशन। देखें, ये सोल्यूशन आपके पास बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन था जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसमें ज़रा घबराते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वीडियो को गौर से समझेंगे तो आपके पास इसको सोल्यूशन को हल करने का बिल्कुल आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके दिमागों में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का मुख्तसर सा सोल्यूशन।